मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जीवन दर्शन, कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक सृजन से साक्षात्कार का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य प्रमुख लोक संस्कृति के रचनाकारों, लोक गायकों के जीवन परिचय और रचनाओं का अभिलेखीकरण कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ये काम सूचना विभाग अथवा संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाएगा। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित 2 दिवसीय विस्तारक वर्ग के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान मदन कौशिक ने कहा कि ये पूर्णकालिक अभ्यास वर्ग है जो कि सभी विधानसभाओं में आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2365 शक्ति केंद्र हैं और इन शक्ति केंद्रों में कार्यक्रम इसी महीने से शुरू होने वाले हैं। पूर्णकालिक का अभ्यास वर्ग है। 70 विधानसभाओं में एक पूर्णकालिक सब विधानसभाओं में पार्टी का जाए, इस व्यवस्था के निमित्त आज यहाँ 2 दिन का अभ्यास वर्ग के बाद हम अपने पूर्णकालिकों को चुनाव की दृष्टि से विधानसभाओं में भेज रहे हैं। आज चुनाव की दृष्टि से चिंतन बैठक के बाद जो दिसंबर तक के कार्यक्रम तय थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने 14 जिलों में 252 मंडलों में और 70 विधानसभाओं में कुछ में कार्यक्रम समाप्त हो गए, कुछ में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के निमित्त 11,235 बूथों पर सत्यापन का काम भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। राज्य में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार से राज्य की जनता के हितों के लिए प्रदेश में अनुच्छेद 371 के साथ ही भू कानून लागू करने की मांग की। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में जमीन को खरीदने की कोई लिमिट नहीं रखी है, जिसकी वजह से भूमाफिया इस प्रदेश की जमीन को औने पौने दाम पर खरीदकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इधर भाजपा की सरकार ने तो भू कानून स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी पूरे गांव के गांव भूमाफिया खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू की जाए और बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए, ताकि यहाँ के गरीबों की ज़मीनें बच सकें और हमारा अस्तित्व बच सके, हमारा ज़मीर बच सके। हमारी लड़ाई यहाँ की ज़मीन और यहाँ के ज़मीर को बचाने की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ब्लॉक मुख्यालय थत्यूर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती और चुनाव में पार्टी की जीत के लिए रणनीति बनाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे धनोल्टी विधानसभा प्रभारी जबर सिंह पंवार ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में अपने बूथ को मजबूत करते हुए प्रत्याशी को बहुमत के साथ जिताएगी। इस समय जो पोलिंग बूथ कमेटियां बनी हैं, इसमें जितने भी हमारे पोलिंग बूथ अध्यक्ष बने हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपने जहां जो भी वोटर्स कोई छूट रहे हैं, वो छूट गए हैं, उनको वोटर लिस्ट में चढ़ाएं और वोटर लिस्ट में धरातल पर काम करें। 2022 को लेकर किस प्रकार की रणनीति है? देखिए, 2022 में जो इस समय ये जुमलेबाज सरकार है, इनसे पूरी जनता खिन्न है। इस महंगाई की मार जो पड़ी हुई है, उस महंगाई को आम जनमानस झेल नहीं पा रहा है। इसलिए 2022 मिशन कांग्रेस के पक्ष में होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। विकासखंड पोखरी के खाल सरमोला से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बसुकेदार का मंदिर स्थित है। ये मंदिर 22 गांवों का आस्था का केंद्र है। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में अनादि स्वयं शंभु आपलिंग यहाँ पर ग्वालों को जंगल में मिला था। वहीं दूसरी मान्यता अष्टबसु और उसके 7 भाइयों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अष्टबसु ने इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान ने स्वयं उन्हें अपने दर्शन दिए। तब से यहाँ का नाम अष्टबसु पर्वत पड़ा और ये बसुकेदार के नाम से भी जाना जाने लगा। इस मंदिर की कीर्ति और यश भगवान भोलेनाथ का इतनी चारों दिशाओं में फैल चुका है कि अब ये 22 गांव के बीच का बोलने की अपेक्षा मैं यह कहूँगा कि ये मंदिर इस पूरे जनपद में परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से विख्यात हो रहा है। उनका आशीर्वाद सब पे फलीभूत हो रहा है और लोगों ने यहाँ पे अनुभव भी किया है, कृपा का अनुभव किया है। यहाँ पे भोलेनाथ ने अपने रूप में दर्शन भी दिए हैं। तो इस मंदिर में, ये प्राचीन मंदिर, ये सतयुग का मंदिर है प्रभु। ये अष्टबसु नाम से, बसुकेदार नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का नाम है पुष्कर पर्वत। ये सतयुग से है, तो किन्हीं कारणवश अष्टबसुओं का श्राप पड़ गया। श्राप पड़ने से 8 भाइयों में से एक भाई को यहाँ इस पृथ्वी में जन्म होना पड़ा। तो 8 भाई में से 7 भाई एक तपस्या किया, तब जाके ये उनको श्राप मुक्त हुआ। नमस्कार,
मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आज हम मौजूद हैं बसकेदार धाम में। ये जनपद चमोली की जो नांगनाथ पोखरी है उससे मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान सरमोला खाल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो यहाँ के लोग हैं वो प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान शिव ने यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे, तब से यहाँ का नाम बसुकेदार धाम पड़ा है। और जो ये धाम है इसकी आप सौंदर्यता देखेंगे कि तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक जो धाम आकर्षक का जो केंद्र है कि यहाँ का जो वातावरण है वो बेहद अच्छा है। और जो यहाँ धाम में जो लोग आते हैं उनसे भी जो मंदिर समिति है वो अनुरोध करती है कि जो कूड़ा करकट है उसको न फैलाएं ताकि जो मंदिर की सौम्यता है वो बनी रहे।